बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि ये जो स्टेबलाइज़र है इसकी रिवाइंडिंग का फार्मूला बताएं, हमें इसके बारे में बताएं कि किस किस्म के सर्किट इसमें लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं। तो इस बात के लिए तो बड़ी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो भी मुख्तसर हो और उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। और हमारी जो ये वीडियो है इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्किप करने से रह जाती हैं और आदमी को वो जो बीच वाली बात है, जो दरमियान में कोई एक बात होती है, वो समझ नहीं आती। फिर आप कहते हैं कि जी यहाँ पर तो हम रुक गए, आगे मसला नहीं हल हो रहा। तो ये जो सर्किट किट आप देख रहे हैं इसे आईसी किट कहते हैं स्टेबलाइज़र की, और ये 4 रिले होती है। इस पर रिले लगे हुए भी मिलते हैं और अलहदा भी प्लेट मिलती है। ये मैंने अलहदा इसमें जो रिले हैं वो ख़ुद से लगाए हैं, ठीक है। तो ये पहला रिले जो है ये मैंने बड़ा इसलिए लगा दिया है कि यहाँ पर क्योंकि स्विचिंग ज़्यादा होती है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये मैंने ये एल टाइप वाला रिले लगा दिया, बाकी छोटे रिले लगा दिए। मैंने अक्सर वीडियो में मैं आपको समझाता रहता हूँ कि ये जो छोटे रिले वाले सर्किट होते हैं ये आपके फ्रिज के लिए तो ठीक हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़र है तो उसमें ये काम तो करेंगे लेकिन जल्दी ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि फ्रीज़र जो होता है वो ज़्यादा एम्पेयर लेता है, ज़्यादा बिजली लेता है। अच्छा, और फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 रिले हैं और इन पर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। एक वाला यहाँ है, 2 3 4 और ये 5वां हो गया। तो ये रिले तो 4 हैं, लेकिन इनकी एडजस्ट 5 क्यों है ये मैं आपको बता दूं। वो इसलिए कि अगर आप सिंगल मेन चेंज इसमें करेंगे, ठीक है, और तो फिर उसकी एडजस्ट ये होगी, ये जो आप स्पेयर देख रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने मेन चेंज वाला नहीं बनाना तो फिर ये एडजस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये लगाने से पहले इसको प्रैक्टिकली हम लगाएंगे। एक हमारे पास पुराना स्टेबलाइज़र पड़ा है, उसमें मैं आपको समझाने के लिए ये सर्किट भी लगाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा भी कि ये किस तरह से काम करता है। तो अब ये लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेबलाइज़र की रिवाइंडिंग्स के बारे में बता दूँ जल्दी रफ़, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें जो रिवाइंडिंग है वो किस तरह से होती है स्टेबलाइज़र में। जी दोस्तों, पहले मैं आपको एक सिंपल स्टेबलाइज़र की रिवाइंडिंग बताता हूँ जो पहले चलती थी और बहुत ज़्यादा यही इस्तेमाल होती थी। तो ये देखें जी, आप इस तरह से ये 0 वोल्ट हो गया और इधर हो गया 220 वोल्ट ये रिवाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है। अब क्या करना है जी, इसके आगे हमने एक स्टेप ज़्यादा करना है, ठीक है। तो फिर यही रिवाइंडिंग हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं जी तकरीबन इससे हम 30 वोल्ट बढ़ा देते हैं। तो ये 220 है और ये फिर आ जाएगी 250 वोल्ट, ठीक है। फिर मज़ीद हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं और इसमें हमने 30 वोल्ट बढ़ाए थे, अब हम 40 वोल्ट बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगी 290 वोल्ट, ठीक है। और इस तरह से फिर हम इसमें ये तकरीबन हम 50 वोल्ट बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 340 वोल्ट, ठीक है। ये देखें, ये एक स्टेप 2 3 और 4 स्टेप करने हैं तो हम एक लूप और भी इसमें रिवाइंडिंग में बढ़ाएंगे। ये मैं इधर छोटे बड़े करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वोल्ट जो मैं लिखता हूँ वो आपस में मिक्स ना हो जाएं। अब इसमें 60 वोल्ट बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 400 वोल्ट, ठीक है जी। दोस्तों, अब जो हम आपको रिवाइंडिंग बता रहे हैं स्टेबलाइज़र की, ये रेगुलेटर टाइप हम इसको रिवाइंडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है जी कि आप ट्रांसफार्मर की टोटल रिवाइंडिंग जो है ना वो कर लेते हैं 220 की, ठीक है। टोटल रिवाइंडिंग जो होती है वो 220 की होती है।
और इसमें वही प्राइमरी है, वही सेकेंडरी है, कोई सेकेंडरी और प्राइमरी का अलहदा वाला चक्कर नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जी यहाँ पर 0 वोल्ट हैं, तो एक लूप यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मसलन 90 वोल्ट की, ये 90 वोल्ट की, ठीक है। एक लूप हम निकाल लेते हैं जी 130 वोल्ट की, 130, ठीक है जी। और एक लूप हम निकाल लेते हैं, ये देखें जी सारे, ये टोटल है 220 वोल्ट, ठीक है। इस 220 के अंदर से ही निकल रही हैं। पहले ऐसा था कि 220 से ओवर जो है ना लूपें निकल रही थी, अब हम इसके अंदर लूपें निकाल रहे हैं। तो 130 वोल्ट के बाद ये यहाँ पर हम लूप निकालते हैं 170 वोल्ट की, ठीक है। और फिर हम लूप निकाल रहे हैं, मिसाल है 200 वोल्ट की, ठीक है। तो इस तरह से ये आप ना देखें कि यहाँ पर चक्कर ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, ये आपको समझाने के लिए वो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि आपकी तार कम लगेगी, जो आप रिवाइंडिंग की तार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम लगेगी, ठीक है। और इसमें फिर क्या होगा, आपको एक सेपरेट जो है ना अलहदा छोटा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, अलहदा छोटा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ठीक है। वो इसलिए कि वो सर्किट को अलहदा से वोल्टेज देने होंगे। जब आप इस किस्म की रिवाइंडिंग करेंगे तो एक छोटा अलहदा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, वो आप 15 वोल्ट का भी लगा सकते हैं और आप 18 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको इतने तक बात समझ आ गई होगी कि ये रेगुलेटर टाइप इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसकी टोटल जो है 220 वोल्ट हैं और तमाम लूपें उससे अंदर निकली हुई हैं, ठीक है। अब हम एक और तरीके का आपको रिवाइंडिंग जो है वो बताते हैं कि वो कैसे होती है। जी दोस्तों, अब मैं सिंगल मेन चेंज वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रिवाइंडिंग आपको बताता हूँ। उसका ये इस तरह करते हैं जी, ये 0 वोल्ट से हम एक लूप निकालेंगे, ये 0 वोल्ट है, 140 वोल्ट वाली, 140 वाली, ठीक है। उसके बाद हम एक और लूप निकालेंगे 220 वोल्ट वाली। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर 110 भी रख लेते हैं टोटल, वो कहते हैं यार बिजली तो कम होती है, क्यों 220 की रिवाइंडिंग रखें। अच्छा, इसके बाद जनाब फिर ऊपर वाली 220 से ऊपर जो है ना वो लूपें होंगी। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से जितने वोल्ट रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। ये है जी 250 वोल्ट, ठीक है। और फिर हम कर लेते हैं 290 वोल्ट, फिर हम कर लेते हैं 340, ठीक है। ये हमारी हो गई सिंगल मेन चेंज वाली।